नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, रिसेंटली ही की वीडियो में हमने आपको बताया था कि चॉइस फिलिंग में अभी डिले हो सकता है, और क्योंकि अभी जो कोर्ट में केस चल रहा है वो पेंडिंग है। और हमारे माध्यम से कॉल भी किया था और कुछ लोगों ने हमें बताया था कि कॉल किया तो बताया गया था कि अभी चॉइस फिलिंग नहीं हो सकती है क्योंकि अभी केस चल रहा है। तो रिसेंटली ही हमें और अंदर की बात हमें पता लगी हुई है और न्यूज़पेपर में भी कुछ आया हुआ है, जिसके माध्यम से हमें पता चला है कि अब चॉइस फिलिंग हो सकता है दोस्तों की जल्दी हो जाए। कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट वीक में आपकी चॉइस फिलिंग की लिंक एक्टिवेट हो सकती है। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों हमें चलना होगा आगे की ओर, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करना, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन बराबर बराबर पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि कल की डेट में ही हमारे पास एक ये न्यूज़पेपर की कटिंग आई हुई है। कल के न्यूज़पेपर में ये आई हुई है। और और जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री है इंदर सिंह परमार, उन्होंने इसमें कुछ बताया है और क्या दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विधानसभा में विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित। भोज हिंदी विश्वविद्यालय सहित 5 विश्वविद्यालय के कुलपति अब गुरु कहलाएंगे। ठीक है ना, जो कुलपति कहलाते थे अब क्या कहलाएंगे, वो कुलगुरु कहलाएंगे। तो प्रदेश में लागू होगी शिक्षक प्रशिक्षण नीति। पीएससी से भरे जाएंगे 1776 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद। इसके बाद क्या दिया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों क्लियरली कि भोपाल मध्य प्रदेश के भोज विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय सहित 5 विश्वविद्यालय के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। इसको लेकर सरकार मंगलवार को सदर में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 लेकर आई। चर्चा के बाद विधेयक पारित हो गया है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विधेयक को सदन में रखा एवं चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदस्य को 15 मिनट तक चर्चा का समय दिया था। सदन में चर्चा के दौरान मंत्री परमार ने कहा है कि कॉलेज में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1736 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। एमपीपीएससी को इसकी जानकारी भी भेज दी है। मतलब जो अभी अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है, इसमें 1736 पद और भी इंक्लूड हो सकते हैं। जैसे कि 2000 पहले से पद तो खाली ही हैं, इसमें 1776 पद और भी इंक्लूड हो सकते हैं एवं इसकी जानकारी भेज दी है। सरकार भर्ती अभियान चला रही है। यूजीसी की गाइडलाइंस का पालन करते हुए अतिथि विद्वानों की भर्ती कॉलेजों में की जा रही है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाए जाने के लिए प्रदेश में शिक्षण प्रशिक्षण नीति लागू की जा रही है। इसमें नई शिक्षा नीति का पालन किया जाएगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। अब नई शिक्षा नीति, जैसे कि हमने आपको बताया कि शिक्षा नीति में के रिगार्डिंग हम एक और वीडियो पब्लिश कर चुके हैं। वीडियो डिस्कशन में उसकी लिंक मिलेगी, आप उसको देख लीजिएगा कि नई शिक्षा नीति क्या है। ठीक है ना, नई शिक्षा नीति को हम थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा हल्का सा बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बाकी वीडियो डिस्कशन में उसको पूरी तरीके से समझ लीजिएगा। और इसके बाद प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में अब कुलगुरु विधेयक पर चर्चा के दौरान मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि सरकार और शिक्षा मंत्री शिक्षा और निजी विश्वविद्यालय में भी कुलपति के स्थान पर कुलगुरु का पद होगा। ठीक है ना, ये तो हो गई आपकी ये बात कि अब नई शिक्षा नीति के तहत गेस्ट फैकल्टी की चॉइस फिलिंग होगी, मतलब उनकी भर्ती की जाएगी। और इसमें जो पद खाली है और पीएससी में इन्होंने भेज दिए गए हैं 1736 पद हैं और 1736 पद है। इसको क्या है कि पीएससी में भेज दिया है। जो 2000 वैकेंसी जो अभी आने वाली है उसमें ये प्लस हो सकता है। ठीक है, अब जो आगे की बात है हम देख सकते हैं कि जैसे कि आपके माइंड में भी काफ़ी लोगों को क्वेश्चन चल रहे हैं कि जो चॉइस फिलिंग होगी वो कैटेगरी से होगी या फिर विदाउट कैटेगरी होगी। तो रिसेंटली ही अभी हम आपको कटिंग में देख कर आए न्यूज़पेपर की कि उसमें क्या बताया है। ठीक है ना, उसमें क्लियरली बताया है कि जो न्यू शिक्षा नीति के अनुसार होगी। जो न्यू शिक्षा नीति है, न्यू पॉलिसी, वो कब लागू हुई थी, 5/10/2023 को। ठीक है ना, इसमें बताया गया था कि कैटेगरी जो होती थी, कैटेगरी 1 क्या होती थी, जिनका पीएचडी विथ, ठीक है ना, विथ नेट या फिर सेट है। ठीक है ना,
ये है आपके, ठीक है ना। पीएचडी विथ नेट सेट है तो ये समझिए कि आप कैटेगरी 1 में आ जाओगे, ठीक है ना। यदि कैटेगरी 2 की हम बात करें तो कैटेगरी 2 क्या कहलाती है, जिसके पास पीएचडी हो या फिर नेट हो या फिर सेट हो, ठीक है ना। ये तीनों में से कोई एक है तो ये क्या कहलाते हैं, कैटेगरी 2 कहलाती थी, ठीक है ना। तो कैटेगरी 2 ये कहलाती थी। अब कैटेगरी 3 क्या होती थी, ओनली पीजी भर होती थी। तो कैटेगरी 3 तो पूरी तरीके से खत्म कर दी है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के माध्यम से इसमें सिलेक्ट चॉइस फिलिंग होती थी, लेकिन अब कैटेगरी को भी अब पूरी तरीके से इक्वल कर दिया है नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है 5/10/2023 को, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है कि जिसके पास पीएचडी है वो साथ में नेट सेट है तो वो कैटेगरी 1 में आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपका इसमें कोई भी कैटेगरी का मसला ही खत्म हो गया है, सिर्फ पीजी के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। ऑलरेडी हम पुरानी वीडियो में काफ़ी बार बता चुके हैं। अब जो पीएचडी नेट सेट जो होता है वो यूनिवर्सिटी में लागू होता है दोस्तों, जैसे को हम बोलते हैं एपीआई स्कोर, ठीक है ना। एपीआई स्कोर होता है जिसमें आपको पीएचडी के 30% मिलते हैं, 30 मार्क्स मिलते हैं सॉरी। इसके बाद आपको नेट है तो उसके 4-5 नंबर वो मिल जाते हैं, एक्सपीरियंस है तो उसके नंबर वो मिल जाते हैं, पीजी में कितना परसेंट है उसके आधार पर आपको एपीआई स्कोर जनरेट हो जाता है। तो पीएचडी की वैल्यू कहाँ तक है, यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। यदि हम कॉलेज की हम बात करेंगे तो कॉलेज में सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, ठीक है ना। कॉलेज में क्या होना चाहिए, आपकी नेट है, नेट हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आपका पास सेट हो गया, सेट का तीनों में से कोई एक है तो कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास 2 भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपके पास तो हायर एजुकेशन है, ठीक है ना। तो इसमें कॉलेज के लिए एमपी हायर एजुकेशन में तीनों में से एक होना चाहिए या कोई भी हो तो आप कॉलेज में चल जाता है। लेकिन पीएचडी है और साथ में नेट है तो आप कैटेगरी 1 में नहीं आते हैं, जैसे कि पहले जो यूनिवर्सिटी में होता है एपीआई का, तो कॉलेज में ऐसा नहीं है, जो कि अभी चॉइस फिलिंग में न्यू शिक्षा नीति यही कहती है। अब जैसे कि हम बात करें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। असिस्टेंट प्रोफेसर में जो परमानेंट की पोस्ट आती है उसमें क्या बताया जाता है कि आपका पास क्या होना चाहिए, मतलब पीजी तो कंप्लीट होना ही होना चाहिए। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी बोले तो आपको नेट सेट या पीएचडी, ठीक है ना। तो आपके पास नेट, ठीक है, ये होगा आपका नेट, आपके पास हो गई पीएचडी, ठीक है, या और आपके पास होगा आपका सेट, ठीक है ना। ये आप समझ लो, ठीक है ना। तीनों में से कोई एक भी है तो जाहिर सी बात है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे कोई 2 है उनके पास नेट और पीएचडी तो जरूरी नहीं कि इनको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि तीनों में से एक है तो यहाँ पर उनको क्या दिया जा रहा है कि फॉर्म भर सकता है, मतलब वो एलिजिबल है, उसके पास योग्यता है असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए, ठीक है ना। तो क्लियरली है दोस्तों कि यूनिवर्सिटी में ही एपीआई स्कोर लागू होता है और इसमें पीएचडी वालों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, पीएचडी वाले को ही ज़्यादा तरतीब लेते हैं। और इसीलिए न्यू शिक्षा नीति जो भी हम अभी कटिंग में देख के आए हैं और इससे पहले न्यू नीति आ गई है तो उसमें सीधा सिंपल सा मैटर है कि अब कैटेगरी से नहीं है, सिर्फ सब लोगों को इक्वल कर दिया, सिर्फ पीजी के आधार पर सिलेक्शन होगा। और अभी जो चॉइस फिलिंग आने वाली है वो नेक्स्ट वीक कभी भी आ सकती है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट वीक में कभी भी आ सकती है और चॉइस फिलिंग जो होगी आपकी वो किस आधार पर होगी, आपकी चॉइस फिलिंग आपकी विदाउट कैटेगरी के आधार पर होगी, ठीक है। पीजी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। कभी भी नेक्स्ट वीक में आपके लिए नोटिफिकेशन आ सकता है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों चैनल पर बने रहना, जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको चैनल के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो प्लीज़ आपको इंतज़ार करना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। इतने टाइम और हमने वेट किया है, आगे भी हम वेट करना ही है, ठीक है ना, क्योंकि इससे हमारा लॉस ही है, ठीक है ना। और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आ चुकी है, एपी की हम बात करें तो एपी की भी वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है ना। हमारा जो न्यू कैलेंडर अभी जारी हुआ है 2025 का, उसमें भी क्या है कि वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है ना। लगभग कुछ सब्जेक्ट बाकी है, धीरे धीरे वो भी अपडेट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि तैयारी करना है दोस्तों, है ना, ना कि इधर उधर की बातों में रखना है। हमारा क्या है कि गेस्ट फैकल्टी में सीधा सा सिंपल है, हमें फॉर्म फिल तो कर दिया है आपने, कोई प्रॉब्लम है नहीं है इसमें, फॉर्म फिल कर दिया है। तो जब चॉइस फिलिंग आती है, ठीक है ना, यदि आपकी चॉइस फिलिंग आती है तो हम उसमें फिर से चॉइस कर देंगे। इसके आसिर नहीं बैठना है, ठीक है ना, डिपेंड नहीं रहना है, जब आएगी तब हम कर देंगे। हमें तैयारी करना है, किसी रीज़न की वजह से आप रह गए हैं
जो पहला फेज चल रहा है अभी, उसमें यदि आपका क्वालिफाइड नहीं हुए हैं तो जो अपकमिंग वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी कीजिए आप, है ना। यही आपके लिए बहुत सुटेबल है, क्योंकि परमानेंट हम गेस्ट पे काम नहीं कर सकते, आपको भी पता है। एपी वाले जहाँ पर सिलेक्शन होकर आएंगे तो आपको कभी ना कभी तो बाहर होना ही पड़ेगा, इसीलिए आप परमानेंट की तैयारी कीजिए। और यहाँ पे आप गेस्ट फैकल्टी में आप कुछ टाइम के लिए आ जाते हैं तो अपनी थोड़ी स्थिति सुधर जाती है, कुछ अपने एक्सपीरियंस मिल जाते हैं, नंबर मिल जाते हैं, तो एपी में इसका फायदा मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप जो भी वैकेंसी आ रही है, जो वैकेंसी आई हुई है, उसके सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके रिगार्डिंग हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे, क्लासेस भी चलाएंगे, तो बिल्कुल आप हमसे जुड़े रहिए। और हमारे जो एप्लीकेशन है, जी हाँ दोस्तों, जो हमारा ऐप है मेरा क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो डिस्कशन में उसकी लिंक मिलेगी, आप उसको डाउनलोड करके रखिए। उस पर सब अपडेट देते हैं हम आपको, हम वहाँ से एसएमएस करेंगे, आपको पर्सनल एसएमएस पहुँच जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पर तो डालते ही ना आते, कभी कभी यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता होगा, तो एप्लीकेशन से हमें नोटिफिकेशन देते हैं, आपको टेक्स्ट एसएमएस मिलेगा और आपको जानकारी मिल जाएगी कि हाँ ये हो गई। गेस्ट फैकल्टी की भी जानकारी हम एप्लीकेशन में दे देंगे, इसीलिए हम आपसे बोलते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं ज्वाइन होके रहिए। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक भी हम डिस्कशन में दे रहे हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना है। और इसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड करना है और उसको भी एप्लीकेशन पर रजिस्टर करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं, तो प्लीज़ आपको अपने फायदे के लिए ही कह रहा हूं मैं आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और वीडियो पसंद आती है, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो दोस्तों धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, ज़्यादा कोई जल्दबाजी नहीं करना है, तैयारी करते रहिए और हमें अपने उसकी तैयारी करना है। अगले सप्ते में, नेक्स्ट वीक में आपकी डेट कभी भी आ सकती है, तो फिलहाल के लिए आपको वेट करना है। और हमारी ओर से, हमारे मेरा क्लासेस टीम की ओर से भी आपको यही सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको वेट करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, फिर से मिलेंगे नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।